दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो रहस्यमय मुल्क है जहाँ की चार दीवारी से कोई भी खुफिया जानकारी हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन है। आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी और हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, उस समय नॉर्थ कोरिया के हालात क्या चल रहे थे किसी को भी नहीं मालूम था। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के सबसे क्रूर तानाशाह किम जोंग उन की तबीयत को लेकर भी काफी अफवाहें सुनने को मिल रही थी। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर नॉर्थ कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग उन की मौत हो जाए तो उसके बाद उसकी गद्दी का वारिस कौन बनेगा? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया के सुन की तानाशाह किम जोंग उन की मौत के बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि किम जोंग उन पूरी दुनिया के सबसे सन की और ताकतवर तानाशाहों में से एक हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की बिना इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन साल 2020 के बाद कुछ समय से नॉर्थ कोरिया का माहौल कुछ ऐसा है जैसे कि नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग मर चुका है या फिर मरने वाला है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया भले ही अपने देश में इस बात को किसी से जाहिर नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के कई हिस्सों में नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग की सेहत को लेकर कई अफवाहें सुनने को आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि किम जोंग गंभीर रूप से बीमार है और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद किम जोंग अब इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन इस बात का पुख्ता सबूत अभी तक किसी के पास नहीं है। आपको बता दें कि जब नॉर्थ कोरिया के पूर्व संस्थापक किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी, तब भी इस बात को पूरी दुनिया से छिपाकर सिर्फ नॉर्थ कोरिया के बड़े ऑफिसर्स से ही बताया गया था। यह खबर करीबन 51 घंटे यानी 2 दिन से भी ज्यादा समय तक नॉर्थ कोरिया की जनता से छुपाई गई और 51 घंटे बाद नॉर्थ कोरिया के न्यूज चैनल्स पर यह खबर टेलीकास्ट की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि कहीं इस खबर को लेकर नॉर्थ कोरिया की राजनीति में अफरा तफरी न मच जाए। और जब किम जोंग को नॉर्थ कोरिया का नया लीडर चुन लिया गया, तब ये खबर नॉर्थ कोरिया की जनता के सामने आई। और ऐसा ही किम जोंग की मौत के बाद भी होगा जब नॉर्थ कोरिया का नया लीडर चुन लिया जाएगा। बता दें कि किम जोंग की सेहत को लेकर अफवाहों का यह सिलसिला 15 अप्रैल 2020 के बाद से शुरू हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि किम जोंग इस दिन पूरे नॉर्थ कोरिया में अपने दादाजी और नॉर्थ कोरिया के पूर्व संस्थापक किम इल संग का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उस दिन वो अपने दादाजी के समारोह में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से ही किम जोंग की मौत की अफवाहों ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया और यूएसए की सरकार का ऐसा कहना था कि नॉर्थ कोरिया में अभी तक कोई ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं देखी गई है जिससे कि यह अंदाजा लगाया जा सके कि किम जोंग जिंदा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, कहीं शायद ये अफवाह सच साबित हुई तो क्या आपने अभी तक ये सोचा है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की जगह कौन लेगा, साथ ही इस सत्ता की गद्दी को कौन संभालेगा? अब दोस्तों, अगर बात करें नॉर्थ कोरिया के नए लीडर की, तो किम जोंग की छोटी बहन किम यो जोंग को नॉर्थ कोरिया के नए लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले कि हम आपको इनके बारे में बताएं, आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी होगा कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की छोटी बहन किम यो जोंग को किम जोंग से भी ज्यादा खौफनाक माना जाता है। फिलहाल किम यो जोंग अभी 35 साल के हैं और इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई अपने भाई किम जोंग की तरह वेस्टर्न कंट्री स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसी के साथ साथ किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया के प्रचार व प्रसार विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के सभी कामों में उनकी बहन किम यो जोंग का ही हाथ होता है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि किम जोंग अपनी बहन किम यो जोंग की सलाह के बिना नॉर्थ कोरिया में कोई भी फैसला नहीं लेते, इसलिए इनकी भी नॉर्थ कोरिया की राजनीति में एक अलग ही भूमिका है। लेकिन इन सब बातों के अलावा इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये हर राजनीतिक फैसला लेने में काफी ज्यादा जल्दबाजी करती हैं और इसी के चलते ये कई बार गलतियां भी कर चुकी हैं। दोस्तों, शायद आप में से कई लोगों को यह जरूर याद होगा कि जब किम जोंग और अमेरिकन लीडर डोनाल्ड ट्रंप की वियतनाम के हनोई में मुलाकात हुई थी, तो उनकी बहन दोनों के पीछे छिपकर झांक रही थी, जिस वजह से किम जोंग का काफी ज्यादा मजाक भी बनाया गया था। अब दोस्तों, इन सब के बावजूद भी एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नॉर्थ कोरिया की जनता भी एक वुमेन लीडर के लिए तैयार है? दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल एंड सोशल वर्क में महिलाओं की एक अहम भूमिका है, लेकिन ताकतवर जगहों जैसे आर्मी वगैरह में महिलाओं की मौजूदगी काफी ज्यादा कम है। अब ऐसे में क्या किम परिवार के सदस्य होने के नाते किम यो जोंग इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? अब दोस्तों, बात करते हैं किम परिवार के दूसरे उस सदस्य की जो कि इस गद्दी का दावेदार बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं, किम जोंग का बड़ा भाई किम जोंग चुल है।
आपको बता दें कि किम जोंग के पिता ने किम जोंग के बड़े भाई किम जोंग चुल को नॉर्थ कोरिया का अगला तानाशाह नियुक्त करने की सोची थी, लेकिन जब उनके पिता ने किम जोंग चुल के अंदर राजनीति को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं देखी तो उन्होंने यह गद्दी अपने छोटे बेटे किम जोंग को सौंप दी। लेकिन दोस्तों, किम जोंग चुल पब्लिकली काफी ज्यादा सीक्रेट रहते हैं। अगर बात की जाए उनकी आखिरी मुलाकात की तो उन्हें आखिरी बार 2015 को लंदन में देखा गया था। अब दोस्तों, अगर बात करें कि क्या उन्हें इस देश की सत्ता की गद्दी पर बैठने दिया जाएगा या नहीं, तो आपको बता दें कि इसकी उम्मीद ना के बराबर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किम परिवार के उस अगले शख्स की जो कि इस गद्दी का अगला दावेदार हो सकता है। वो कोई और नहीं बल्कि किम प्योंग इल है, जो कि रिश्ते में किम जोंग के चाचा हैं, मतलब कि नॉर्थ कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम जोंग इल के सौतेले भाई। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब उन्हें किम जोंग इल के लिए खतरा माना गया था, जिसके चलते उन्हें 40 सालों तक नॉर्थ कोरिया से अलग रहकर अन्य कई यूरोपीय देशों में रहना पड़ा था। फिलहाल किम प्योंग इल अभी 68 साल के हैं और बीते कुछ सालों से वो प्योंगयांग लौट आए हैं और शायद ये भी किम जोंग की गद्दी के अगले दावेदार हो सकते हैं। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया की जनता का ऐसा मानना है कि अगर किम प्योंग इल नॉर्थ कोरिया की सत्ता की बागडोर को संभाल लेते हैं तो शायद नॉर्थ कोरिया के हालात एक बार फिर से सुधर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर इस गद्दी के आखिरी दावेदार की बात करें तो वो हैं चो रियोंग हाय, जिन्हें किम जोंग का राइट हैंड माना जाता है। इसके साथ साथ ये नॉर्थ कोरियाई संसद सुप्रीम पीपल असेंबली के प्रेसिडेंट भी हैं। 72 साल के चो योंग हे को नॉर्थ कोरिया में सबसे शक्तिशाली लीडर के तौर पर देखा जाता रहा है। कहा जाता है कि किम जोंग की सिक्योरिटी और सेफ्टी में उनका सबसे बड़ा हाथ है, जिस वजह से किम जोंग भी अभी तक उन्हें काफी ज्यादा सम्मान देते आ रहे हैं। साल 2012 में सत्ता संभालने के बाद चोई रियोंग ही को एक साथ कई प्रमोशन मिले, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तानाशाह किम जोंग के लिए यह शख्स कितना ज्यादा मायने रखता है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के नियमों के मुताबिक किम परिवार के अलावा कोई बाहरी सदस्य भी किम जोंग की गद्दी संभाल सकता है। अब ऐसे में चोई रियोंग ही भी नॉर्थ कोरिया की गद्दी के लिए एक नए दावेदार हो सकते हैं। अब दोस्तों, हमने आपको उन सभी लोगों के बारे में बता दिया जो कि आगे चलकर किम जोंग की गद्दी को संभाल सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किम जोंग की गद्दी के इन सभी दावेदारों में से कोई एक कैसे चुना जाएगा। तो हम आपको बता दें कि जब 9 सितंबर साल 1948 को नॉर्थ कोरिया की स्थापना हुई थी, तब से आज तक केवल किम परिवार का सदस्य ही नॉर्थ कोरिया पर शासन करता चला आ रहा है और देश में एक नए लीडर की घोषणा नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम पीपल्स असेंबली ही करती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किसी भी नए लीडर की घोषणा होने से कई महीनों पहले ही उसका चुनाव हो जाता है। किम जोंग के पिता किम जोंग इल भी अपने पिता किम इल संग की मृत्यु के बाद इसी तरह नए लीडर चुने गए थे। किम जोंग इल ने अपने शासन के दौरान नॉर्थ कोरिया में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ साथ इन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों में इस तरह के विचार पैदा कर दिए कि किम परिवार के सभी सदस्यों का जन्म ही केवल हुकूमत और शासन करने के लिए हुआ है, जिसके बाद किम इल संग ने किम जोंग इल को अपनी सत्ता की गद्दी सौंपी थी। इस तरह किम जोंग इल ने अपने बेटे किम जोंग उन को सत्ता संभालने को दी थी। वैसे तो दोस्तों, किम जोंग की शादी हो चुकी है और उनका खुद का परिवार है, लेकिन अभी तक उनके किसी बच्चे को पब्लिकली नहीं देखा गया है और ना ही अभी तक किसी को सत्ता संभालने के लिए तैयार किया गया है। ऐसे में किम जोंग की मौत से नॉर्थ कोरिया को गहरा झटका लगेगा, जिससे देश के हालातों को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, अगर कभी किम जोंग की मौत हो जाए तो इन सभी दावेदारों में से किम जोंग की जगह कौन लेगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।